प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव इंद्र गुरुदेव देवराज गुरुदेव मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए गुरुदेव। समस्त देवगणों के साथ इतने भयाक्र होकर इस अवसर कैलाश पर तुम्हें तो इस समय दैत्यों का सम्राट होना चाहिए नहीं था। गुरुदेव, हमें दैत्यों का विशाल राज्य नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की भक्ति और आपकी दया चाहिए। हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए गुरुदेव। विचार कैसे बदल गया? तुम तो दैत्यों के स्वामी बनना चाहते थे। गुरुदेव मैं अपने मन में अंधा हो गया था और मुझे दैत्यों का विशाल राज्य नहीं चाहिए। मेरे नेत्र खुल चुके हैं, आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए। क्या चाहते हो? गुरुदेव आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। परंतु हमारा पुत्र जालंधर वो तो तुम्हारा पीछा कर रहा होगा। गुरुदेव उसे आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं रोक सकता। यदि आपकी कृपा हो जाएगी तो जालंधर मुझ पर आक्रमण नहीं करेगा। जब तुम एक दैत्य को नहीं संभाल पाए तो तुम दैत्यों के स्वामी कैसे बन सकते थे? हमने इसीलिए समझाया परंतु तुम्हें समझ नहीं आया। अब अपनी ही करनी के कारण समस्त देवगणों को भी इस समय पर प्रताड़ित करवा रहे हो। ठीक है, तुम हमारी शरण में आए हो तो जाओ कैलाश में छिप जाओ। जालंधर आएगा, मैं उसे समझा दूंगा। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। बोलो गुरुदेव भगवान भोलेनाथ की। देवता ढूंढता हुआ जालंधर पहुंच गया कैलाश पर। प्रणाम पिता। जालंधर पिताश्री यशस्वी हो। जालंधर कहो तुम्हारा रण कैसा रहा? समय समस्त देवताओं को लेकर भाग रहा है और मुझे ज्ञात हुआ है वो कैलाश की ओर आया है। क्या देवता रण छोड़कर भाग रहे हैं? हाँ, हरि, मुझे पूर्ण विश्वास था कि जय तुम्हारी ही होगी, इसलिए देवता रण छोड़कर भाग गए। जालंधर जब देवता रण छोड़कर भाग गए हैं तो भागे हुए पर वार नहीं करते। तुम्हारी जय हुई, देवता भाग गए तो भाग जाने दो। हमने तुमसे कहा था कि हमारे अपमान का प्रसूद लो, तुमने वो लिया। इस समय देवता रण छोड़कर भाग रहे हैं, उन्हें अपने भूल का आभास हो चुका है, इसलिए आप उन्हें अधिक और प्रताड़ित मत करो, उन्हें क्षमा कर दो। जालंधर उन देवताओं के साथ साथ सुखदेव राज को मृत्युदंड देगा। यदि उसकी रक्षा सहायता में कोई भी आया तो देख रहे ये आपका प्रेतकारी दुश्मन और इस समय मैं धारण के राह पर हूँ, मृत्युदंड देकर ही शांत हो पाऊंगा। जालंधर हमारे क्रोधाधर से प्रतिष्ठ की हुई, इसलिए प्रतिशोध की अग्नि में चल रहा है। इस अवसर हमारी त्रिशूल शक्ति भी इसी के पास है, ये हमारी ही बात नहीं सुनेगा। अब हमारी शरण में देवता आए तो देवताओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए किसी प्रकार से देवताओं को लेकर कैलाश से विलग हो जाना चाहिए। जालंधर कहिए पिता। तो तुम देवताओं को मृत्युदंड अवश्य दोगे। अवश्य। हम तुमसे प्रसन्न हुए जब तुम इतनी निष्ठा भाव से हमारी सेवा कर रहे हो। तो देखिए वो देवता रहे उस कैलाश की कंदरा की ओर देखिए। हाँ, उधर देखिए जो मणि चमक रही है वहीं पर देवता होंगे। देवताओं भागे। मैंने कहा था देवराज की रक्षा के लिए कोई भी आया तो वो हमारा मूल शत्रु होगा, नहीं छोड़ूंगा। कराओ कि नहीं छोड़ूंगा। पिताश्री आपको भी
क्या हुआ? ऐसे हटाओ। अब 2 गज की दूरी माफ है जरूरी। हाय महाराज, ये क्या हुआ? हाय महाराज, महाराज देवताओं ने हमारे उखाड़ लिया मुझे। क्या कहा? देवताओं ने मेरी मूछ उखा ली, मूछ। इसका भी प्रतिशोध उन देवता से अवश्य लेंगे। कितनी लंबी लंबी हमारी मूछें थी। ओ कहाँ पिटवन लगा के इतनी बड़ी किया था हमने। मुझे महाराज कोई बात नहीं है, देवताओं ने हमारी मूछ उखाड़ी है, हम उनके बाल उखाड़ लेंगे। चलो चलो महाराज, कसम मेरे खुदा आसमान की देवताओं को रगड़ रगड़ के मार लिया। तेरी करने के कारण समस्त देवगणों को इतना दुख सहना पड़ रहा है। हमारे साथ हम भी भाग गए हैं, अब बताओ देवगणों की रक्षा में कुछ नारद देव हो, देवराज के कर्मों के कारण समस्त देवगणों को इस प्रकार का दुख सहना पड़ रहा है, और इन्हें ही नहीं जालंधर के कोप के सामने हमें भी भागना पड़ रहा है। क्या कहा? हाँ, भोलेनाथ आप ही समस्त देवों के साथ दर दर भाग रहे हैं। यदि ना भागूं तो देवगणों को क्या असहाय छोड़ दूं, इसलिए कोई उपाय करो जिससे मैं समस्त देवगणों की रक्षा कर सकूं। नारायण नारायण। भोलेनाथ आप बड़े ही भोले हैं, और ये तेरे आपके शिष्य देवराज जगत, आप दोनों के ही कारण आज ऐसा हुआ कि समस्त देवों को भागना पड़ रहा है। अब आप जाने, आपके शिष्य देवराज जाने, देव ऋषि ठहरो, अरे कोई उपाय बताओ, क्योंकि ये देवराज ऐसा है ये किसी के बहकावे में आ जाता है, इसलिए इसकी करनी का फल सबको भोगना पड़ता है, इसलिए इस पर दया करो और कोई उपाय बताओ नारद। नारायण नारायण। भोलेनाथ आप पूछ रहे हैं तो अवश्य बताऊंगा। समस्त देवों को लेकर के परमपिता ब्रह्मदेव की शरण में जाओ, क्योंकि ब्रह्मदेव के पास उनकी ब्रह्म शक्ति है। नारायण नारायण, समस्त देवों की रक्षा हो जाएगी। हमने तो इस पर विचार ही नहीं किया। चलिए हम ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। प्रसन्न रहो नारद। मैं हूँ शरण में तेरी, अरे कृष्ण ये हाथ तुम्हारा कैसे हुआ? अरे तुम्हारी मोची क्या हुआ? देवताओं ने मेरी उखाड़ लिया मुझसे। अच्छा, कोई बात नहीं पप्पा, देवताओं ने मेरी मूछ उठा ली है, हम इनके बाल उठा लेंगे। नारद हमें अवगत कराओ। एक समय देवराज इंद्र की रक्षा करने के लिए तो हमारे पिताजी भोलेनाथ भी भाग गए। नारायण वो नारायण। कहाँ गए? क्या कहा? अब भोलेनाथ भी भाग रहे हैं। हमने प्रथम ही कहा था, जब तक अपने पिताजी
मंत्री के बाण का प्रतिशोध नहीं ले लूंगा, शांत नहीं बैठूंगा। और फिर देवराज की रक्षा सहायता के लिए जो भी आएगा उसे हमारे क्रोध का भोजन बनना पड़ेगा। नारायण नारायण, इस देश की बातें क्यों कर रही हो? कौन तुम्हारी बातों को सुन रहा है? बात करी भोलेनाथ की तो मैं क्यों बताऊं कि वो समस्त सेवों को लेकर के ब्रह्मलोक गए हैं? नारायण नारायण, मैं तो कुछ भी नहीं है, देखा यह तुम्हारे मित्र श्री महाराज। प्रथम तो बता देते हैं कि हम क्यों बताएं, वो ब्रह्मलोक को गए। अच्छा महाराज, हम तुमसे कुछ पूछना कहते हैं। अपने हृदय की जो अभिलाषा है, नवीन उत्कंठा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही उसे प्रकट करो। महाराज, हम ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि देवताओं की कुछ पहचान बता दीजिए। वो चंदर, हाँ, देवताओं के मूछ नहीं होते, अच्छा, देवताओं के मूछ नहीं होते। मूछ नहीं होते। इधर से तो बिना मूछ वाले बैठे हैं। मूर्ख, हाँ, ये देवता नहीं, हाँ। ये देवियां हैं। अरे, देवियां हैं? देवता इधर होंगे। अच्छा, देवता इधर बैठे हैं। हाँ, अच्छा, आगे सब देवता बैठे, पीछे सब कौन बैठे? देवता। वो मूछ है, हाँ, वो देवता नहीं है। हाँ। जिनके मूछ नहीं वो देवता है। आओ चलो हम ब्रह्मलोक की ओर चल रहे हैं। चलो, हमें भोले बाबा कैसी बची है भैया भैया। घबराए हुए चल पड़े भगवान ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मदेव की शरण में। और कश्ती बड़ी लगा दो, उस पार है कन्हैया। हे ब्रह्मदेव प्रणाम। प्रणाम भोलेनाथ। परम पिता ब्रह्मदेव के चरणों में देवराज अपने समस्त देवगणों समेत कोटि प्रणाम करता। कल्याण हो देवेंद्र। देवेंद्र, यह क्या मैं देख रहा हूँ समस्त देवताओं के साथ आज ब्रह्मलोक में? हे ब्रह्मदेव, देवराज की करनी का फल समस्त देवगण पा रहे हैं, और इतना ही नहीं स्वयं मुझे भी मिल रहा है, क्योंकि देवराज ने मेरा अपमान किया। इनका अभिमान भंग करने के लिए हमने जालंधर को भेजा, लेकिन अब वो इतना अत्याचार करने लगा, मेरी बात नहीं मान रहा है। वो समस्त देवगणों को प्राण दंड देना चाहता है, और जो इन्हें बचाने की चेष्टा करता है उसे शत्रु समझ लेता है। हमारा ही त्रिशूल मुझ पर चलाना चाहता है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप अपने ब्रह्म शक्ति से समस्त देवगणों की रक्षा कीजिए। भोलेनाथ, जालंधर यहाँ भी आया था, यहाँ से हमारी ब्रह्म शक्ति लेकर के गया। क्या आपकी ब्रह्म शक्ति जालंधर ले गया? हाँ भोलेनाथ। अब तो आपको भी मेरे साथ भागना पड़ेगा, क्योंकि जालंधर अवश्य यहाँ आएगा। भोलेनाथ, आइए हमारे ब्रह्मलोक में छिप जाओ, जालंधर आएगा, मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है, प्रयास करके देख लो। छिप जाओ देवता। आइए। ठीक है भोलेनाथ। कहिए जालंधर। हमारे पिता श्री भोलेनाथ और देवराज इंद्र के साथ समस्त देवता आपके पास आए। नहीं जालंधर, यहाँ कोई देवतागण नहीं आए हैं। देवतागण नहीं आए। परम पिता, शायद आप भूल रहे हैं कि इस समय मैं धर्म के पथ पर हूँ और आपकी ब्रह्म शक्ति हमारे पास है। हमको लग रहा है, मैं सत्य ही बता रहा हूँ कि यहाँ कोई देवता नहीं आया है। महाराज, हमको लग रहा है कि पीछे बांधी है, देवताओं नहीं है यहाँ पे। हमको लगा धरती फूल ऊपर निकलते फिर तो हो
धरती फूल है कि मुचंदर ब्रह्मलोक का निरीक्षण करो। ठीक है। ठहरो मुचंदर, जालंधर, क्या कभी तुमने सोने की चिड़िया देखी है? ए, सफेद वाले बाबा, बताइए मुचंदर। अगर अपनी सफेदी बचाना चाहते हो, अगर अपनी सफेदी बचाना चाहते हो, हाँ, तो सच सच बता दो देवता कहाँ है। सच ही बताएंगे। पहले जालंधर और मुचंदर, हाँ। कभी क्या सोने की चिड़िया देखी है? ओ चिड़िया, हाँ, क्या कहा? सोने की ईंट देखे पर सोने चिड़िया है देखा। आज सोने की चिड़िया। मैं तुम लोगों को सोने की चिड़िया दिखाऊंगा। आज महाराज, चलो ठीक है। महाराज, तुम्हारे पिताजी भी यहाँ पे कोई गुफा दिखा रहे थे और ये सोने की चिड़िया दिखा, हमको लगा कुछ दाल में काला है। ठीक है, आप भी पास में आ जाइए मुचंदर, कोई नया राम है उसका है। जालंधर, आप भी इधर आइए। भागो देवताओं, भागो। भागो भागो भागो। ब्रह्मदेव कब तक छिपोगे? मेरे जाल से खींच लाऊंगा तुम्हें आकाशों। शास्त्री ने हमें केवल अपना कैलाश दिखाया था, इस प्रकार सोने की चिड़िया नहीं। अब मैं इन्हें सोने का सिंह दिखाऊंगा। शाबाश, दिखा दो दिखा दो दिखा दो। अब तो तुम सारे भाग रहे हैं। इधर तुलसी नारद जी, उस श्रीमद नारायण नारायण नारायण। वो सामने नारद आ रहे हैं। नारद, नारायण नारायण, प्रणाम भोलेनाथ। प्रसन्न हो, प्रणाम पिताश्री। प्रसन्न हो। भयभीत मत हो नारद, जब तक हम हैं तब तक वो जालंधर यहाँ नहीं आएगा। नारद, ये क्या देख रहे हैं कि आज समस्त देवों के साथ हमारे पिताश्री भी भाग रहे हैं। नारद, ये क्या कोई तुम्हारी नारद लीला है? नारायण नारायण भोलेनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? तो फिर समस्त देवगणों को इस प्रकार से संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है? और समस्त देवता घबराए हुए हैं, पर तुम्हारे मुखमंडल पर प्रसन्नता है। देखिए अपने पिता की ओर देखिए, क्या दशा की हो गई है भागते भागते। अरे नारद, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे समस्त देवगणों की रक्षा हो सके। यदि देवराज पर दया नहीं आती तो अपने पिता की ओर तो देखिए। देख रहा हूँ कि मैं पिताश्री की ओर देख रहा हूँ, तब तो उपाय अवश्य बताऊंगा। हे पिताश्री, आप तो जानते हैं कि जब जब कोई देवताओं पर संकट आया है